प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज़ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, उसकी पूरी डिटेल हम अभी यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो फेट ऑफ अमाइनो एसिड्स आफ्टर एब्जॉर्प्शन, कि एक मरतबा जब अमाइनो एसिड अब्जॉर्ब हो जाते हैं तो फिर उनके साथ क्या होता है। जो प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाते हैं और अमाइनो एसिड फिर उनमें से रिलीज़ हो जाते हैं, उन्हें इंटेस्टाइनल सेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्लड के अंदर भेज देते हैं। फिर ब्लड से वो पास होकर बाकी सेल्स के पास जाते हैं, फिर अपना डिफरेंट फंक्शन वहाँ पर ये परफॉर्म करते हैं। और जो अमाइनो एसिड्स यूटिलाइज नहीं होते फिर वो पास आउट हो जाते हैं यूरिन के अंदर। फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी के लिए सिंथेसिस करवाने के लिए स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की, और दूसरा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करवाने के लिए। तो दो फंक्शंस हो गए, एक तो सिंथेसिस, दूसरा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। सिंथेसिस किन चीज़ों की करवाते हैं, तो सबसे पहले हो गए हमारे पास टिश्यू प्रोटीन्स, एंजाइम्स, फिर प्रोटीन हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, ग्लूकागॉन, जितने भी पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं वो सारे भी इसी में होते हैं। और पेनक्रियास के हार्मोन्स भी प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। हार्मोन्स फ्रॉम सिंगल अमाइनो एसिड लाइक एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, थायरॉक्सिन, ये वो हार्मोन्स हैं जो कि सिर्फ एक अमाइनो एसिड से ही बन जाते हैं, मतलब एक ही अमाइनो एसिड चाहिए होता है इन्हें बनाने के लिए। फिजियोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड्स, एक ट्राई पेप्टाइड है ग्लूटाथायोन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, उसकी आगे डिटेल पढ़ेंगे हम। वाइटामिन्स, नायासिन हो गया जैसे कि विटामिन B3 है, और ये जो नायासिन है ये बनता किससे, तो ट्रिप्टोफैन से बनता है। और ट्रिप्टोफैन क्या है, ये एक अमाइनो एसिड है, तो विटामिन की सिंथेसिस के अंदर भी आ गया ये। फिर उसके बाद सेरोटोनिन है जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है बहुत इंपॉर्टेंट। उसके अलावा बॉडी के पिगमेंट्स हैं जैसे कि मेलानिन जो कि अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स के अंदर आते हैं या अमाइनो एसिड की सिंथेसिस वाले फंक्शन के अंदर आते हैं। इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड इज़ मच हायर देन द एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सेल के अंदर अमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेल के बाहर। तो सेल के अंदर ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होते हैं हमारे पास। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या कर रहे होते हैं, वो बाहर से सेल के बाहर जो अमाइनो एसिड पड़े होते हैं उनको उठा के भी अंदर फेंक रहे होते हैं। तो ये अमाइनो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल इंक्रीज़ कर देते हैं, और इस सिस्टम के अंदर जो है वो ATP रिक्वायर्ड होता है। तो इट डज़ रिक्वायर ATP, और ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऑपोजिट साइड पे फेंक रहे हैं तो इसलिए ATP रिक्वायर होता है। अब ये जो सिस्टम्स हैं जो कि अमाइनो एसिड को बाहर से अंदर फेंक रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास 7 डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स आ जाते हैं। उन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सबसे जो एक्टिव सिस्टम है ना, जाने माना एक्टिव सिस्टम, इट इज़ द गैमा ग्लूटामाइल साइकिल जो कि ECF से अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्ट करवाता है ICF में। देन वी हैव प्लाज्मा अमाइनो एसिड, जो कि अमाइनो एसिड प्लाज्मा के अंदर फ्लो कर रहे हैं। सबसे पहले तो नाइट्रोजन एंटर्स द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड कंटेन इन डाइटरी प्रोटीन्स। नाइट्रोजन बॉडी के अंदर एंटर किस तरह करता है, तो अमाइनो एसिड की फॉर्म में करता है। और नाइट्रोजन बॉडी को लीव किस तरह करता है, तो यूरिया की फॉर्म में करता है। तो अमाइनो एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजन आता है और यूरिया की फॉर्म में अमाइनो एसिड बॉडी से निकल के बाहर जाता है। 75% अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि डिराइव हो रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ बॉडी प्रोटीन से, मतलब जो बॉडी प्रोटीन्स हैं उनकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो अमाइनो एसिड बन जाते हैं। 75% ऐसे प्रोटीन्स हैं, और इनको फिर हम यूज़ करते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ न्यू टिश्यू प्रोटीन्स, नए टिश्यू प्रोटीन्स बनाने के लिए फिर हम इनको यूज़ करते हैं। जो 75% के अलावा बाकी अमाइनो एसिड हमारे बच जाते हैं वो प्रिकर्सर्स बनाते हैं, एज ए प्रिकर्सर काम करते हैं कुछ कंपाउंड्स के लिए, जैसे कि पोरफायरिन्स, क्रिटाइन, न्यूरोट्रांसमीटर्स, प्यूरिन, पैरामिडीन्स एंड अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड, इनके लिए एक प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं। तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड हो गए। 75% अमाइनो एसिड जो हैं वो टिश्यू प्रोटीन्स बना रहे हैं, और जो बाकी जितने बच जाएंगे वो सारे प्रिकर्सर्स बना रहे हैं इन कंपाउंड्स के लिए। अमाइनो एसिड पूल क्या होता है, अमाइनो एसिड पूल के अंदर जो हमारी हाइड्रोलिसिस की प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस की उसमें निकले होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि derive from the hydrolysis of body protein। तो ये वाले जो अमाइनो एसिड हैं ये भी, एंड along with them the free amino acid as well। तो फ्री अमाइनो एसिड और हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन के नतीजे में निकलने वाले अमाइनो एसिड दोनों को मिलाकर अगर हम बॉडी में काउंट करें विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, दे आर द अमाइनो एसिड, दे मेक द अमाइनो एसिड पूल। सो कलेक्टिवली जो हम यूज़ करें इसके लिए वर्ड, वो अमाइनो एसिड पूल है सारे अमाइनो एसिड को मिला के। देन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, काफ़ी सारे प्लाज्मा प्रोटीन बनाते हैं। प्लाज्मा के अंदर फ्लो करने वाले कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, तो एंजाइम प्लाज्मा के अंदर फ्लो करें, एंटीबॉडीज़ हैं, हीमोग्लोबिन है, मिल्क प्रोटीन एंड लैक्टेटिंग मेमोलरी ग्लैंड्स हैं। फिर उसके अलावा प्रोटीनेशियस हार्मोन्स हैं जो कि अभी हमने पहले देखे, इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, और बाकी जो भी हमने हार्मोन्स देखे थे, ग्रोथ हार्मोन वगैरह, ये भी ब्लड के अंदर फ्लो कर रहे हैं, यानी प्लाज्मा के अंदर फ्लो कर रहे हैं, तो ये भी प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर आएंगे। अब जो फॉर्मेशन है नाइट्रोजनस कंपाउंड की, जो कि अदर देन प्रोटीन है, अभी ये तो हमने देख लिया कि प्रोटीन क्या क्या बना रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि
अदर देन प्रोटीन कौन सी चीज़ें हैं जो नाइट्रोजनस कंपाउंड बना रहे हैं? तो थायराइड हार्मोन्स हो गए हमारे, कैटेकोलामाइन जिसके अंदर हमारी एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन आ जाते हैं, उसके अलावा कोलिन, क्रेटाइन, प्यूरिन, पायरिमिडीन, निकोटीन अमाइड दैट इज NAD, ट्राईपेप्टाइड्स लाइक ग्लूटाथायोन, और उसके अलावा पिगमेंट्स लाइक मेलानिन, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है जो प्रोटीन नहीं है लेकिन बन अमाइनो एसिड से रहे हैं या फिर से के नाइट्रोजनस कंपाउंड है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड कीटो एसिड्स, अमोनिया जो है वो डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड से बनता है। अब हमें पता है कि ये एक अमाइनो एसिड है और ये इसके ऊपर अमाइन ग्रुप लगा हुआ है। जब ये अमाइन ग्रुप हटता है तो इसका मतलब होता है कि डीअमाइनेशन हो रही है यहाँ पर। तो डीअमाइनेशन कि उसमें हमारे पास अमोनिया निकलता है। तो जब ये निकल जाएगा ना और साथ में इसके साथ एक और H अटैच हो जाएगा तो ये एक अमोनिया बन जाएगा। और ये निकला कहाँ से? तो अमाइन से निकला है, तो हम अमाइनो एसिड से निकला है। तो अमाइनो एसिड की डीअमाइनेशन कराने से हमारे पास अमोनिया डिराइव हो जाता है। तो डीअमाइनेशन मीन सिंपली द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द अमाइनो एसिड। द रिमूव्ड अमाइनो ग्रुप इज लिबरेटेड एज फ्री अमोनिया एंड द रिमेनिंग पार्ट इज नोन एज द कीटो एसिड। अब जब ये पार्ट हम निकाल देंगे, ये पूरा पार्ट जब हम निकाल देंगे तो पीछे जो इतना हिस्सा अमाइनो एसिड का बच जाएगा उसे हम फिर कीटो एसिड कहेंगे, अमाइनो एसिड नहीं कहेंगे। तो व्हेन द अमाइनो ग्रुप इज रिप्लेस्ड या फिर रिमूव्ड, द रिमेनिंग पार्ट बिकम द कीटो एसिड। प्रोटीन टर्नओवर क्या होता है? द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज ऑलवेज कांस्टेंट इन द बॉडी। मतलब जितने प्रोटीन की सिंथेसिस करवाई जा रही है उतनी प्रोटीन की डिग्रेडेशन भी करवाई जा रही है, जिसकी वजह से प्रोटीन का अमाउंट कांस्टेंट रहता है और इस कांस्टेंट रहने को हम कहते हैं कि प्रोटीन टर्नओवर हो रहा है यहाँ पर। क्लिनिकली इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड की जो फैक्ट्स हैं कुछ, या यूरिन के अंदर एक दिन में कितना अमाइनो एसिड निकलता है? तो 1 ग्राम अमाइनो एसिड यूरिन के अंदर एक दिन में निकलता है। द अमाइनो एसिड इन यूरिन आर फाउंड इन फ्री फॉर्म। एक तो फ्री फॉर्म में मिलते हैं, फ्री फॉर्म में जो मिलते हैं उनकी एग्जांपल हमारे पास हो जाएंगी पेप्टाइड्स, और एक कॉन्जुगेटेड फॉर्म में मिलते हैं जिसकी एग्जांपल हमारे पास हो जाएगी हिप्यूरिक एसिड। तो ये जो हिप्यूरिक एसिड है ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म है जो हमारे पास यूरिन के अंदर हमें मिलेगा, और जो पेप्टाइड है ये फ्री फॉर्म है, ये भी यूरिन के अंदर हमें मिलेंगे। रीनल ट्यूब्यूल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाइनो एसिड को अब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। अमाइनो एसिड लेवल अगर यूरिन के अंदर राइज हो जाए तो उसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो डायबिटीज़ मेलाइटिस के केस के अंदर अमाइनो एसिड हमारी यूरिन के अंदर राइज हो जाएंगे, या फिर अक्यूट इन्फेक्शन हो जाए कोई, या लिवर डिजीज़ हो जाए कोई, या प्रेगनेंसी की सूरत में अमाइनो एसिड के लेवल्स जो हैं वो यूरिन के अंदर बढ़ जाएंगे। और इस सिचुएशन को हम बोलते क्या हैं, मतलब इस पैथोलॉजिकल कंडीशन का जो नाम है, स्पेसिफिक नाम दिया गया है वो है अमाइनो एसिड यूरिया। अमाइनो एसिड यूरिया के अंदर क्या होता है? अमाइनो एसिड यूरिन के अंदर बढ़ जाते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस, अक्यूट इन्फेक्शन, लिवर डिजीज़ या प्रेगनेंसी की वजह से।